शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि एक और डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 आपने सुन लिया, टाइप 2 आपको मालूम है, प्रेगनेंसी डायबिटीज़ भी काफ़ी लोगों को मालूम है। परंतु एक डायबिटीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ यानी यह एक ऐसा डायबिटीज़ होता है जिसके पीछे कुछ दूसरा कारण होता है, नॉट लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आनुवंशिकता का रोल होता है, मोटापे का रोल होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी का रोल होता है। यह जो सेकेंडरी डायबिटीज़ है यह किसी दूसरे कारण से, जैसे यदि कोई अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं तो उससे पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, और वह पैनक्रेटाइटिस यदि पहले कभी हुआ है तो आगे चलकर आपको डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। तो इट कुड बी पोस्ट अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस induced diabetes. It could be even autoimmune pancreatitis followed by diabetes. It could be drug induced diabetes. कई दवाइयों के कारण शुगर बढ़ता है, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाता है। पैनक्रेटाइटिस जैसे मैंने बताया कि किसी भी कारण से उससे एक और होता है इंसुलिन रिक्वायरिंग नॉन कीटोटिक डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको भी हम लोग सेकेंडरी डायबिटीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। यह जो डायबिटीज़ होता है अक्सर देखा गया है जो गरीब देशों में होता है। भारत देश में भी जो छोटे छोटे पॉकेट हैं, रूरल लोग रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, परिवार में कई बार जब उनका जन्म होता है तब खाने को खाना बहुत कम रहता है, या प्रोटीन की मात्रा शायद उनकी इस समय माँ ने नहीं खाई, उस के कारण बच्चे का पेनक्रियाज बराबर डेवलप नहीं होता है, और जैसे ही वो 30-35 साल के 40 साल के होते हैं उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है। और यह डायबिटीज़ बहुत सीवियर होता है। इसमें फास्टिंग भी करीब 250-300 के ऊपर रहता है, खाने के बाद 400-500 तक रहता है। ये लोग कई बार गांव में रहकर गोलियां खाते रहते हैं, 15-15, 20-20, 30-30 किलो वजन कम हो जाता है। गोली पर शुगर कंट्रोल नहीं होता है। जब तक यहाँ टर्शरी केयर सेंटर में आते हैं कम से कम 2 से 3 साल तक उनके ऐसे ही निकल जाते हैं अनकंट्रोल शुगर में। और फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि अरे इनका तो सी पेप्टाइड लो है, अरे तो इनके तो शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, और शुगर 400-500 पिछले 3-4 सालों से है, और फिर उन्हें इंसुलिन चालू किया हो जाता है, तब तक काफ़ी कुछ ऑर्गन उनके डैमेज हो गए रहते हैं। तो इसको बोला जाता है IRDM, इंसुलिन रिक्वायरिंग डायबिटीज़ मेलाइटस। अब टाइप 1 और ये IRDM में डिफरेंस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ में यदि एक टाइम भी बच्चा इंसुलिन नहीं लेगा तो उसको कीटोसिस हो सकता है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस। जो IRDM में यह कीटोसिस नहीं होता है, इसलिए इसको कीटोटिक रेजिस्टेंट बोला जाता है। परंतु इन लोगों को दिन में 4 बार इंसुलिन लेना अनिवार्य होता है। तो चाहे वो पोस्ट पैनक्रेटाइटिक डायबिटीज़ हो, ये जो सेकेंडरी डायबिटीज़ में जो IRDM है, इसको एक नया टर्मिनोलॉजी आजकल दिया गया है जिसको हम लोग टाइप 5 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अभी आपके पास टाइप 1, टाइप 2, GDM एंड टाइप 5 डायबिटीज़ है। टाइप 5 डायबिटीज़ इज़ नथिंग बट जो गरीब के देशों में होता है और इंसुलिन रिक्वायरिंग होता है। ये हो गया हमारा डायबिटीज़ जो सेकेंडरी जिसको किसी और कारण से हो रहा है। एक और डायबिटीज़ होता है जिसको नोडाट डायबिटीज़ बोलते हैं, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट। आई रिपीट, नोडाट, NODAT, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांट, NODAT। तो यह जो नोडाट वाला जो डायबिटीज़ है, इसमें भी बहुत बार हमको दवाइयों के कारण जो होता है, किसी को ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद उनको जो दवाइयाँ चालू है उससे डायबिटीज़ होता है, वह भी सेकेंडरी डायबिटीज़ होता है जिसको नोडाट बोला जाता है। पर इन सेकेंडरी डायबिटीज जितने भी हों, चाहे वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हो, चाहे वो शराब से रिलेटेड हो, चाहे वो IRDM हो टाइप 5 वाला, चाहे वो नोडाट हो, इन्हें इंसुलिन प्राइमरीली दिया जाता है। इन लोगों में कभी कभी बीटा सेल थोड़े से रहते भी हैं तो भी हम इंसुलिन देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लंबे समय तक उनके बीटा सेल को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इंसुलिन लोगों में ड्रग ऑफ चॉइस होता है।